आइए हम लोग इस क्लास में क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए संधि देखेंगे। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है संधि। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग उसको डिकोड करेंगे कि कौन सी संधि किस तरीके से डिकोड की जाती है, कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है। आइए देखिए, संधियां जो है 3 टाइप्स की है। एक है आपकी स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि और एक है विसर्ग। ये 3 प्रकार की संधियां होती हैं। इनका हम जो आज है डिटेलिंग करेंगे कि कौन कैसे हम पहचानते हैं, किसको कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले स्वर संधि में आगे इस वीडियो में मैं उसका वीडियो पहले बना चुका हूं, तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। स्वर संधि में 5 प्रकार की संधियां होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ठीक है, 5 प्रकार की। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है इनको पहचानना और इनको डिकोड करना। तो पहले हम लोग व्यंजन संधि, जो बड़ी सिंपल है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, याद किया जा सकता है, और विसर्ग संधि, जिसको कि आसानी से समझा जा सकता है। इन दोनों को हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद स्वर्ग संधि पे हम ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इनको बिना डिटेलिंग किए आप जल्दी समझ नहीं पाएंगे। इसमें थोड़ी सी थोड़ा ये जो है कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसमें जटिलता थोड़ी अधिक है। तो पहले हम इन चीजों को एक करके देख लेते हैं। पहले हम विसर्ग के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि को, जैसे कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में संधि विच्छेद आता है और दिया जाता है नीचे 4 ऑप्शन करके कि ये बताइए कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जब भी आप विसर्ग संधि देखेंगे तो कोई शब्द है, तो जब हम उसको विच्छेदित करते हैं तो उसमें पहला वाला पार्ट और दूसरा पार्ट, जो पहला पार्ट होगा उसमें अह की मात्रा लग जाती है। श्योर है, निश्चित है, ये इसका एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। विसर्ग संधि को जब भी आप ब्रेक करेंगे, मतलब विच्छेदित करेंगे, तो जो 2 पार्ट में टूटता है प्लस से, तो पहली वाले में अह की मात्रा जरूर आती है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, मन धन नयन, तो होता है मनो नयन। मन धन नयन बराबर होता है मनोनयन। फिर एक एग्जांपल देखिए, वय धन वृद्ध बराबर होता है वयोवृद्ध। देखते चलिए, फिर इसको हम बता रहे हैं आपको। देखिए, जैसे आपको एग्जाम में कैसे देगा, जैसे दे दिया वय धन वृद्ध इज इक्वल टू वयोवृद्ध, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कि ये संधि विच्छेद जो है, ये जो है, ये किस संधि के अंतर्गत आता है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आपको इसका जब विच्छेद हम करते हैं तो पहले वाले पार्ट में अह की मात्रा आपको दिखे, तो बिना सोचे समझे आपको ये याद रखना है कि निश्चित ही ये विसर्ग संधि है। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है। 2-4 और एग्जांपल देख लीजिए। तपह धन भूमि, तो क्या हो जाएगा, तपह धन भूमि हो जाएगा तपोभूमि। ठीक है, तपह धन भूमि बराबर तपोभूमि। अब आगे वहां डॉट डॉट आया है 2, जिसे अह की मात्रा बोलते हैं,
तो इस तरीके से हम इसको पहचान लेंगे। इसके बारे में देखिए, मनः धन हर होता है मनोहर। जितना आप देखेंगे विसर्ग संधि में अह की मात्रा निश्चित आएगी। देखिए चारों में आए हैं एक एक करके। अब आप देखिए निह धन तेज, एक एग्जांपल ये देखिए, निह धन तेज तो क्या होता है निस्तेज। देखिए इसमें भी आ गया जितना सारा। एक और देखिए एग्जांपल, आप एग्जांपल 2 4 5 देख लीजिए आप। हरि धन चंद्र, हरिश्चंद्र, हरि धन चंद्र बराबर क्या हो जाएगा हरिश्चंद्र। एक और देखिए आप, अधि अ नहीं, क्या होता है अविह होता है, अविह धनकार इज इक्वल टू हो जाएगा आविष्कार। ये इस तरीके से जो है आप एक एक चीज, फिर एक बार ऐसे भी एक और देख सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए लीजिए दुर्जन एक होता है ना, तो हम उसको तोड़ते हैं दुह अधन जन, दुर्जन। अब ये देखिए 7 8 एग्जांपल्स, ये विसर्ग संधि खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में इस तरीके की संधियां दी जाए, जैसे इस तरीके से पूछा जाए कि ये किस टाइप की संधि है, तो आपको क्या करना है, देखना है कि जो प्लस के पहले वाला जो पार्ट है इसमें अह की मात्रा आया है या नहीं। अगर अह की मात्रा आया है तो निश्चित ही यह जो है विसर्ग संधि हम इस तरीके से पहचानेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं, विसर्ग के बाद होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि आइए अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। अब इसमें हम पहचानने के लिए क्या रखेंगे भाई, तो इसमें जब भी आप संधि विच्छेद करते हैं किसी एक शब्द का, तो उसमें क्या होता है कि पहला पार्ट जो है इसमें जो प्लस से पहले रहता है उसमें वो आधा हो जाता है, मतलब उसमें हलंत की मात्रा आ जाती है। हलंत मतलब जैसे कोई भी चीज अगर किसी वर्ण में अगर हम नीचे हम हलंत लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो वर्ण जो होता है आधा हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं कि वाक धन ईस। देखिए वाक धन ईस। अब ये जो वाक धन ईस है ये बन जाएगा वागीश। ठीक है, वाक धन ईस बराबर वागीश। जगत, अब एक देखिए जगत धन अंबा, जगत धन अंबा, जगदंबा, अंबा। दोनों एग्जांपल आप ध्यान से देखिए। प्लस से जो पहले वाला है ये वाला हिस्सा, इसमें हाफ हो जाएगा, इसमें हलंत लग जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी कोई अगर आपके सामने आता है प्रश्न, तो ये जो है अब ऑप्शन में कि कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ। ये एक तरीके से ट्रिक समझ लीजिए। देखिए संधि विच्छेद तो ऐसा है कि अगर आपको फंसाना चाहे तो वो कई तरीके से इसे को पूछ सकता है, लेकिन हाई स्कूल लेवल पे बहुत जटिल क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। आप सिंपली आप इन चीजों को ही थोड़ा ट्रिक की तरह आप याद रखिए, और 10 20 15 हर एक संधि के जो रूप है प्रकार है उन पे सभी चीजों को याद करके रखिए, बस उससे आपका काम हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि जगत अधन ईश, जगदीश। फिर उसके बाद अब देखिए जगत धन ईश बराबर जगदीश। फिर एक बार देखिए उत धन या उत धन लंघन, देखिए उत धन लंघन, तो ये हो जाएगा
उल्लंघन, उत्धन लंघन बराबर उल्लंघन। फिर देखिए हलंत आ गया, जैसे जैसे आएगा, जैसे फिर देखिए उत अधन जल, तो ये हो जाता है उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों ही आधा ज रहेगा, एक आधा ज फिर एक आधा ज, तब उज्ज्वल बनता है। फिर एक देखिए, इधर आ जाइए, जैसे तत् धन पर, तो हो जाएगा तत्पर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, आइए अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में कौन कौन से होते हैं भाई? इसमें हम सबसे पहले लेंगे वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है कि जो मैंने स्वर संधि लिखा था पहले, वो ये जो स्वर संधि वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, और एक और होता है वृद्धि स्वर संधि। ये 5 होती है। तो इनमें से 2 मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो उस वीडियो को मैं उसमें अटैच कर दूंगा। तो इसमें वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि और यण स्वर संधि 3 को बता दे रहा हूं अभी। तो चलिए सबसे पहले हम वृद्धि स्वर संधि देखते हैं कि इसको हम कैसे डिकोड करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। अब मैंने बताया ना कि स्वर संधियों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें हैं कि बिना आप उसको डिकोड किए, आप उसके फॉर्मूला है उनको लर्न किए, आप उनको ठीक से डिकोड नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। उन चीजों को हम पहले एक बार ढंग से देख लेते हैं। देखिए इसमें होता है अ धन ए बराबर हो जाएगा ए आ धन आ धन ए। ऐसा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको रोकिए। आइए अब हम देख लेते हैं वृद्धि स्वर संधि। जैसा कि मैंने कहा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो कैसे देखेंगे, जैसे देखिए इसमें 2 चीजें आती हैं। क्या आएंगी, इनको आप आसानी से ऐसे पकड़ सकते हैं कि वृद्धि स्वर संधि में अ और औ, ये 2 ऐसे वर्ण हैं जिनका इस्तेमाल होगा जब संधि करेंगे तब। देखिए यहां जब भी जो संधियां दी गई, ये तो विच्छेद है और ये संधि है। इन संधियों में देखिए या तो अय की मात्रा प्रयोग हुई है, देखिए अय 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 अय। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं कि जो अय की जो मात्रा आती है वो हमेशा वृद्धि स्वर संधि में ही आती है। और देखिए वृद्धि स्वर संधि में अय आया है सब में। या औ की जो मात्रा है वो संधि में किस में आती है, वो भी वृद्धि स्वर संधि में आती है। देखिए औ औ औ औ। तो ये पहचानने का एक सिंपल तरीका है, सिंपल वे है कि कैसे हम पहचानेंगे। तो अय की मात्रा और औ की मात्रा ये वृद्धि स्वर संधि में आता है। 2-4 बार रटेंगे आप, जब लर्न करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए इनको एक छोटे स्तर पे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई ये जो है, जब भी मान लीजिए अगर अब ऐसे करके आ जाए कि 1 धन 1 बराबर इकैक, यह कौन सी संधि है? 4 ऑप्शन हो गए आपके पास, चारों में से कौन होगी? तो अगर आप इतना याद किए हुए हैं कि अय, यहां मैं लिख दे रहा हूं, अय और औ की जो मात्रा होगी वो हमेशा वृद्धि स्वर संधि में ही आता है। तो आप इतने से भी आप याद कर बता देंगे कि चूंकि अय की मात्रा है और औ की मात्रा है, तो निश्चित रूप से ये वृद्धि स्वर संधि ही हुआ और इसी में ही आता ही है, बाकी कहीं नहीं आता। तो इस लेवल पे भी आप बता देंगे, नंबर 1। दूसरा, अगर और आप डीपली इसको लर्न करना चाहते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, फॉर्मूला है अ धन ए होगा तब भी अय होगा, अ धन अय होगा तब भी अय होगा, आ धन ए होगा तब भी अय होगा, आ धन अय होगा तब भी अय होगा। ये कैसे, देखिए 1 धन 1, ये क, जब बोलते हैं कोई भी वर्ण तो उसके लास्ट में अ छुपा होता है, तो वो अ ये रह गया। और ये ए है ये वाला, तो अ धन ए मिलेंगे तो क्या होगा, अय। तो यहाँ पे क, तो ये अ और ये ए मिलकर क्या हो गए, अय। तो यहां देखिए एक का एक अय की मात्रा बन गई है। अ धन अय की मात्रा अगर जुड़े तब भी अय होता है। जैसे कि देखिए मत, तो के लास्ट में अ है, कोई भी वर्ण बोलेंगे तो अ आएगा उसके लास्ट में। और अ के बाद अय की मात्रा मिल रही है तब भी अय की ही मात्रा बन रही है। आ
धन ए तब भी ऐ, तो देखिए सदा धन एव सदैव, महा धन ऐश्वर्य महेश्वर्य। क्यों? क्योंकि आ और धन ऐ तब भी ऐ ही होता है। तो देखिए आ की मात्रा है लास्ट में और यहाँ पहले ऐ की मात्रा है, तो आ और ऐ मिलकर के यहाँ फिर क्या बना है? ऐ महेश्वर्य। ठीक है, तो इस तरीके से, अच्छा इसमें भी वही है। ठीक है, तो आप देखिए कि आप तो दो तरीके से इसको लर्न कर पाएंगे। एक तो आप डायरेक्ट ये याद रखिए कि वृद्धि स्वर संधि में निश्चित ही ऐ और औ आता है। इसको देख के इनको देख करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सी संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया ये फॉर्मूला उस तरीके से याद कर लीजिए, अगर टाइम है तो। टाइम तो है अभी आपके पास, काफी टाइम है। अच्छा ये चीजें, वो ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जहां से अगर सही हो गया तो मैथ की तरह नंबर मिल जाते हैं। अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएगा, इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके से आ वाला देख लीजिए, अ ओ मिल करके औ बनेगा। तो देखिए अ और ओ मिल करके औ बना है। जल धन ओग जलौग, महाधन औषधि बराबर महौषधि, परम धन औषध बराबर परम औषध, महाधन औदार्य बराबर महोदार्य। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद उसको, वृद्धि स्वर संधि हो गया, अयादि स्वर संधि को। आइए अब देखते हैं यण स्वर संधि। इसमें देखिए यण स्वर संधि सबसे बड़ी स्वर संधि है। इसमें कई टाइप के वर्ण आते हैं, तो इसको मैंने, अब अगर मैं डिटेलिंग कर दूं इसका तो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसका इंपॉर्टेंट इतना है नहीं, मतलब जैसे कि उसकी जरूरत ही नहीं कि मैं उन सारी चीजों को लिख दूं, क्योंकि जैसे वो लोग हायर एग्जामिनेशन में, जैसे या तो 12th क्लास में, या जैसे हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी का एग्जाम जो होता है, उसमें जो है उस लेवल की संधियां पूछी जाती है, तो उतना ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है कि जहां से आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे 10th क्लास में, जिन चीजों को 10th क्लास के लेवल पे जानना जरूरी है उतना हम लोगों ने इसमें लिख दिया है। छोटा सा एग्जाम्पल, ये सारी चीजों को मैंने नहीं लिखा है, छोटा एग्जाम्पल। जैसे देखिए यण स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे, वृद्धि को मैंने बताया, व्यंजन को मैंने बताया, विसर्ग को मैंने बताया अलग अलग, किसमें हलंत लग जाएगा, किसी में अ की मात्रा आ जाएगी, ऐ ओ की मात्रा आ जाएगी। यण स्वर संधि को इसमें 3-4 वर्ण आएंगे। जैसे देखिए य से संबंधित, र से, व से संबंधित और र से संबंधित, ये या यम यू व वी वा, मतलब व से संबंधित, र से संबंधित। जैसे अब देखिए यद्यपि, यहाँ पे यह है, यहाँ पे यह है, यहाँ पे यह है, यहाँ पे यह है, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे वो है, वो है, फिर ये वो है, र है, र की बात है तो पित्र, मतलब त्र में भी तो र होता है, वो र। तो जब भी इस तरीके के शब्द आते हैं तो आप तुरंत उसे डिकोड कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये तुरंत जो है यण स्वर संधि का ही से रिलेटेड है। अब बात रही कि भाई हम इसको कैसे तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए क्या होता है कि आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए और उसमें लगभग 100 के आसपास आप रटिए। जब आप रटेंगे चीजों को तो अपने आप उसको तोड़ने समझ जाएंगे, तोड़ने आ जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो रटने वाली चीजें होती हैं। अब इसमें ये चीजें आप जान गए, इसमें 1-2 एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि कैसे होता है। जैसे देखिए अ धन ई धन, छोटी ई धन अ बराबर य होता है। जैसे देखिए यदि में छोटी ई की मात्रा है और अपि में अ है, तो छोटी ई धन अ बराबर क्या हो जाएगा? य। तो देखिए यहाँ पे बदल गया है यद्यपि, अति धन अधिक। अब देखिए ना, तो ये तो छोटी ई की मात्रा है और ये अ है, ये दोनों मिलकर किस में बदल रहे हैं? य में बदल रहे हैं, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। छोटी ई और अ जब भी मिलेंगे तो ये य में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए छोटी ई की मात्रा और ये अ, तो मिलकर के यहाँ पे एक अ अधिक बन गया है, य बन गया है, य बना है ना, तो अत्यधिक। उसी तरह छोटी ई अधन आ जब मिलेंगे तो या बना देंगे। देखिए इति, छोटी ई और आ तो मिलकर या बना है, य नहीं बना है, या बना है। तो ये सब चीजें हैं, इसको जो है आप डिकोड करके धीरे 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 एक एक करके जब लर्न करेंगे तो जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक, निधन उन बराबर न्यून, मनुधन अंतर बराबर मनवंतर, अनुधन इष्ट बराबर अन्विष्ट, वधुधन अंग बराबर वधवंग, पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, मैंने पितृ पिता के द्वारा दिया गया आदेश। इस तरीके से चीजों को आप लर्न कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद आइए, अब ये लास्ट है स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली चीजें। स्वर संधि, सॉरी, इसमें क्या है ना दरअसल कि मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, तो उसमें पहले से ही मैंने स्वर संधि में गुण स्वर संधि पढ़ा दिया है, और एक कोई एक और संधि जो 5 प्रकार की होती है, जो भी मैं नाम बता रहा था आप लोगों को, तो वो 2 चीजें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इसमें इसी वीडियो के लास्ट में मैं उसको ऐड कर दूंगा।
तो इसमें देखिए ये अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि या अयादि संधि भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसमें एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को डिकोड कीजिए, आप समझिए, उसको तरीके से लर्न कीजिए। देखिए ने धन अन नयन, चे धन अन चयन, नय धन अक नायक, ए की मात्रा थी तो अ बन रहा था न, और ऐ की मात्रा आ गई तो आ की मात्रा बन रही है। देखो ने धन अन नयन, नय धन अक नायक, इसमें आ की मात्रा जुड़ जा रही है, तो नय धन अक नायक, गय धन अक गायक। अच्छा देखिए ओ में भो धन अन भवन, मतलब मात्रा ही खत्म हो गई, गो धन अन गवन, मंत्र खत्म। यही ओ में देखिए भो धन अति भवती, गो धन ईश गवीश। तो ये थोड़ा कुछ पैटर्न है जिनको आप जो है आप लर्न करके रखिए, एग्जाम में ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं जो स्वर संधि के और दो तीन प्रकार जो है उनको हम देख लेते हैं। अब जो एग्जाम नजदीक आ गया है तो बहुत सारी सारे जो सब्जेक्ट हैं उन सबके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको आप डिटेल में एनालिसिस मत कीजिए। हाँ, आप उनमें से उतनी चीजों को आप पकड़िए जहां से आपके मार्क्स बन जाए, क्योंकि सारी चीजों को अब एक महीने में डिटेलिंग करने बैठेंगे तो वो पूरा वो 12 महीने का सिलेबस है भैया, उसको एक महीने में कैसे डिकोड करेंगे। तो आपको इस समय वैसी पढ़ाई करनी है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें हमको याद हो जाए और ज्यादा समझ में आ जाए और वहां से हमें आउटपुट ज्यादा मिल जाए। ठीक है, लंबा वीडियो ज्यादा देखने से बचे। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, पिछले भी वीडियो में बताया था कि लंबे वीडियो में क्या होता है कि इतनी सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी कि जो पूरे 12 महीने में पढ़ा था आपने, वो चीजें आप बताइए अब लास्ट के 20-25 दिन बचे हैं, आप कैसे याद कर पाएंगे, उन सब चीजों को याद नहीं कर पाएंगे। अब क्या करना है कि बहुत कम चीजों को पढ़ करके जहां से क्वेश्चन हमें आ जाएंगे, जहां से मैं मार्क्स प्राप्त कर लूंगा, केवल उन चीजों को ही पढ़ना है ताकि मैं एग्जाम के समय उसको 2 दिन पहले रिवाइज कर सकूं। ठीक है, संधि के टाइप, पहला है स्वर संधि में 5 होते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम क ले लें तो जैसे गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। फिर उसके बाद ख है गुण स्वर संधि है, उसके बाद एक है दीर्घ स्वर संधि, फिर उसके बाद एक होता है वृद्धि स्वर संधि, फिर उसके बाद है यण स्वर संधि, फिर उसके बाद एक है अयादि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रकार नहीं होते, केवल स्वर संधियों के प्रकार होते हैं, और ये 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इनको आप ऑर्डर में क्रम में ऊपर नीचे लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। सबसे पहले अब मैं इन सभी चीजों को मिटा दे रहा हूं, मिटा करके इन पे एक एक करके चर्चा हम कर लेते हैं कि हम इन्हें कैसे पहचानेंगे। इनमें भी जैसे दीर्घ स्वर संधि जब पढ़ेंगे तो इनमें भी 4 तरीके के होते हैं, वो कैसे होते हैं वो हम उनको अलग अलग करके देख लेते हैं। अब इनको जो है ये सब हम मिटा दे रहे हैं और इनमें से एक टॉपिक को ले लेते हैं। जैसे आपका आ गया दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां व्यंजन और स्वरों का ही खेल है। जो आदमी अच्छे से स्वर और व्यंजन को पकड़ लेगा
वो आसानी से इसे पहचान लेगा। जैसे इसमें क्या होता है, अ धन अ दोनों मिलकर के देखिए, मिलकर के बनता है आ, अ धन आ, तब भी ये होता है आ धन अ, तब भी ये बनता है आ, और आ धन आ, तब भी ये मिलकर बनता है आ। इन चारों ही कंडीशनों में ये आ बनता है। इसका मतलब क्या है, अभी आप समझ से चलिए, 2 मिनट आप रुकिए, बस 2 मिनट के बाद आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अ और अ ये दोनों जब मिल जाते हैं एक साथ संधि के दौरान, तो वो बनता है आ। इसको हम कैसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो देखिए, जैसे आ गया आपके पास परम अधन अर्थ, तो परमार्थ। अब आपको समझ में आ गया, ये क्या है, अ, ये जो पर म म है ना, तो कभी भी आप कोई व्यंजन बोलते हैं तो उसमें अ छुपा होता है। तो म आ रहा है स्वर, तो ये इसके लास्ट में जो अ आ रहा है म के बाद, तो वो ये अ है, और ये अ ये वाला अ है। तो अ और अ मिल करके आ बदल जाते हैं, तो परम धन अर्थ परमार्थ हो जाता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखिए, दैव्य धन अरि। ठीक है, इसको एक एक करके देखते चलिए, तो ये हो जाएगा दैव्यारी। ठीक है, य में देखिए, य जब भी य बोलते हैं आप तो अ आता है, ठीक है, लास्ट में, और ये अ है, तो अ और अ मिलकर के यहाँ पे क्या हो गया है, य के बाद आ की मात्रा आ गया है, तो दैव्य धन अरि दैव्यारी। ठीक है, इस तरीके से अ और आ अगर मिलेंगे तब भी आ होता है। इस पे एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे कुश धन आसन, तो हो जाएगा कुशासन। कितना अच्छा एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, सौ सौ बोले, आ रहा है, और लास्ट में यहाँ क्या है, आ, तो अधन आ मिलकर के क्या बनेंगे, कुशासन। ये दो मिलकर क्या बनेगा, आ, अधन आ मिलकर भी बनता है आ, तो कुश धन आसन बराबर हो जाएगा कुशासन। इस तरीके से हम लोग इन चीजों को पढ़ते हैं, और जो इनको इस तरीके से डिकोड नहीं कर पाएगा, एग्जाम में आप नहीं पकड़ पाएंगे। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसको क्वेश्चन के रूप में कैसे दिया जाएगा। पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्या मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसी चीज को अभी तुरंत अभी बता दे रहा हूं। जैसे आप देखिए, दूसरा, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, ये आपका पुस्तकालय। अब देखिए, पुस्तक क आ गया, आ, तो अधन आ मिलकर आ, तो पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। ठीक है, क के बाद क्या क्या आ गया है, आ की मात्रा। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर आ पहले आ जाए और बाद में तब भी आ ही होता है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। ये कैसे है भाई, अब आप समझिए, आ की मात्रा यहां तो दिख रहा है, यहां तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, और अ ये दिख रहा है, तो आ की मात्रा और अ की मात्रा दोनों मिलते हैं तो आ ही बनता है। तो देखिए, आ ही बना है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो विद्या धन अर्थी बराबर विद्यार्थी। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, तथा धन अपि, तथापि। आ की मात्रा यहां है और अ की मात्रा यहां है, तो आ और अ मिलकर के आ ही होता है, तथापि।
ठीक है, एक ये देख लीजिए आप। जब ये देख लेंगे तो उसके बाद हम इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि किस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जैसे ये देखिए, विद्या धन आलय, तो ये हो गया विद्यालय। अब देखिए, आ की मात्रा और पुनः आ की मात्रा दोनों जब जुड़ जाए तब भी आ ही होता है। तो देखिए आ ही है, इसमें और कुछ बदलाव हुआ नहीं है। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। अब देखिए, तथा नहीं, दूसरा एक ले लेते हैं, तथा नहीं, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप, आ धन आ बराबर आ, तो वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप। अब बात यह है कि इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे पूछेगा। आपसे ये पूछेगा, पहले तो ये दे देगा कि परम धन अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा। सिंपल अगर पूछना होगा तो ये पूछेगा कि परम धन अर्थ अगर ये विच्छेद है तो इसकी संधि क्या होगी। तो आप बताएंगे कि परमार्थ। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये दिया है तो उसका विच्छेद पूछ लेगा। संधि अगर दे दिया गया दोनों को जोड़ करके परमार्थ, तो पूछ लेगा कि उसका विच्छेद करेगी, तो आप परम धन अर्थ लिखेंगे परमार्थ का। लेकिन अगर ये देता है कि परम धन अर्थ ये कौन सी संधि है, तो अब आपको चिंता की बात है कि भाई जब आपको ये चीजें अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप ये पढ़े नहीं रहेंगे तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप इसे डिकोड कर पाएंगे कि ये कौन सी संधि है। तो अब देखिए, अगर सिंपल अगर उसको पूछना होगा तो आपसे ये कहेगा कि परम धन अर्थ जो है इज इक्वल टू परमार्थ, ये कौन सी संधि है। आपको ऑप्शन दे देगा दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, सॉरी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जो तीनों मैंने बताया। अगर उसको कठिन बनाना होगा तो वो पूछ देगा कि ये संधि में ही दीर्घ जो स्वर संधि है उसमें कौन सी संधि है। दीर्घ स्वर संधि है, यण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, जो भी मैंने 5 प्रकार इसके लिखे थे। तो उन सब चीजों को पहचानने के लिए ये सब जानना आवश्यक है। ये आ वाला हो गया। अब इसके बाद फिर एक और देखना है इसी दीर्घ स्वर संधि में। अब देखिए, ये तो हो गया, छोटी ई धन छोटी ई मिलकर होता है बड़ी ई। छोटी ई, अब एक एक करके हम देखते चलेंगे। अधन बड़ी ई मिलकर होता है बड़ी ई, बड़ी ई और धन छोटी ई तब भी होता है छोटी ई, और बड़ी ई धन बड़ी ई तब भी होता है बड़ी ई। ये मैंने इतना कैटेगराइज कर दिया है कि इसके बाद उत्तर प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल के अगर इंटरमीडिएट में भी अगर हिंदी में संधि आती होगी तो इसके बाहर नहीं जाएगी। ये दरअसल कॉम्पिटिटिव लेवल जो समीक्षा अधिकारी में हम लोग जब एग्जाम देने जाते हैं तो उसके हिंदी में जितना डीपली होता है, अब इस संधि इससे ज्यादा डीपली नहीं होती है। उन सभी चीजों को मैंने कैटेगराइज कर दिया है, अलग अलग करके बता दिया है। एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 40 मिनट का वीडियो होगा, उसमें मैं सारी चीजों को बता दूंगा। हालांकि ये सारी चीजें मैं चाहता तो लिख लेता, लिख करके भी एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन क्या होता है कि जब आदमी लिखता है तो थोड़ा बहुत आदमी जो स्टूडेंट देख रहे होते हैं उनको चीजें थोड़ा ज्यादा क्लियर होती हैं। आप आइए देखिए एक एक करके। जैसे कवि धन इंद्र, कवि धन इंद्र। अब देखिए, छोटी ई की मात्रा अधन छोटी ई की मात्रा अपने आप जाके बड़ी ई की मात्रा में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कविंद्र। तो ये दीर्घ स्वर संधि एक हो गया। दूसरा एक और देखते हैं, रवि धन इंद्र। तो हो जाएगा रविंद्र, रवि धन इंद्र रविंद्र। देखिए छोटी ई की मात्रा फिर छोटी की मात्रा मिलकर क्या हो रही है बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जा रही है बड़ी ई की मात्रा में। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होगा।
इतना भी आसान नहीं है हिंदी जितना हम लोग सोचते हैं कि चलिए ये हिंदी का सब्जेक्ट है, ये तो कंप्लीट हो जाएगा। नहीं भैया, इतना आसान नहीं है। और आजकल का जो माहौल चल रहा है कि जैसे बाहर लोगों को सेंटर वगैरह पे कहीं कहीं आप लोग इस सहारे भी कभी यूपी बोर्ड की व्यवस्था है कि हर जगह नकल वगैरह की जो व्यवस्था है, तो अच्छे अच्छे लोग बता भी नहीं पाते हैं, तो वहाँ इन सब चीज़ों की गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप अपने ऊपर, बस अपने ऊपर बिलीव कीजिए और सारी चीज़ों को तैयार करके जाइए कि कोई दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद अगर छोटी ई की मात्रा धन बड़ी ई की मात्रा हो जाए तो भी बड़ी ई की मात्रा होती है। जैसे हरि अधन ईस, तो ये बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हरीश। देखिए, अब आप इसको देखिए, हरि धन ईस बराबर क्या हो गया, हरीश। अब एक देखिए गिरीश, गिरी धन ईस, तो ये क्या हो जाएगा, गिरीश। ऐसे ऐसे अब लिखते चलेंगे। ये देखिए, यहाँ छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा मिलकर के हो जाता है बड़ी ई की मात्रा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब आप देखिए, बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा, तब क्या होगा, सॉरी यहाँ छूट गया, बड़ी ई की मात्रा। जब बड़ी ई की मात्रा और छोटी की मात्रा मिले तब भी बड़ी ई की मात्रा। वो कैसे देखेंगे, जैसे मही धन इंद्र, मही धन इंद्र, तो हो जाएगा महेंद्र। ठीक है, मही धन इंद्र बराबर हो जाएगा महेंद्र। अब आप देखिए, लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। अब आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, बड़ी धन छोटी तब भी बड़ी, बड़ी धन छोटी तब भी बड़ी। ठीक है, दोनों कंडीशन। अब एक कंडीशन ये है कि बड़ी ई और बड़ी ई, तब क्या होगा, तब ये होगा बड़ी ई। बड़ी ई और बड़ी ई मिले तब भी बड़ी ई। वो कैसे, एक एक एग्जांपल। चौथा देखिए आप क्या होगा, जैसे रजनी धन ईस, तो रजनीश। ये देखिए, रजनी धन ईस बराबर हो गया रजनीश। फिर आप देखिए, नदी धन ईस बराबर हो जाएगा नदीश। इस तरीके से। और अभी एक और है, दीर्घ स्वर संधि में ही एक और है, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये तीन जो है दीर्घ संधियों में आता है। अच्छा, एक और बात जानिए, जैसे कि अगर मान लीजिए ये चीजें आपको न याद हो, मान लीजिए ये आपको टफ लग रहा हो, तो ये 2-3 बार आप रिपीट करेंगे ना तो याद हो जाएगा। इसीलिए देखिए, अभी हिंदी के का जो पेपर होने वाला है उसमें काफी टाइम है, 20 दिन के आसपास। इन चीजों को, हिंदी में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसे आप देखिए, समास हो गया, संधि हो गया। देखिए संधि कितनी टफ होती जा रही है। हम लोग क्या सोचते थे कि बहुत आसान चीजें हैं, आसान नहीं है। अगर उसको अच्छे ढंग से हम पढ़ें कि हमारा नंबर ना कटे भाई, हमको उसमें एकदम नंबर एग्जैक्ट लाना ही लाना है, तो हमको इन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, छोटे वीडियोस देखने से नहीं होगा, डीपली अध्ययन करने से होगा कि हमारा नंबर ना कटे। उसके बाद आप देखिए, उसमें आप पढ़िए, अलंकार पढ़िए, रस पढ़िए। अच्छा, कुछ ऐसे टॉपिक है जो जितना भी स्टूडेंट पढ़ ले वो नहीं हो पाता है, तो उस पर अब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जैसे अलंकार वगैरह आप पढ़े होंगे, उसमें अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है, तो जो चीजें आपको अभी तक तैयार नहीं हो पाई और नहीं हो पाई पढ़ने के बावजूद, तो उस पर भी ज्यादा ध्यान मत दीजिए। टाइम कम है, सटीक चीजें पढ़िए जो आसानी से उस समय तक लगभग तैयार हो जाए। आइए अगला देखते हैं। इसमें ऊ की मात्रा हम देखेंगे। जैसे छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर बन जाएगा बड़ा ऊ। छोटा ऊ धन बड़ा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। फिर बड़ा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। और उसके बाद बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ। अब ये देखिए, ये 4 है, बस ये खत्म हो जाएगा, दीर्घ खत्म हो जाएगा।
इसको हम कैसे देखेंगे, एक एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए। इसमें आप देखिए, आप ले लीजिए भानु धन उदय, तो ये हो जाएगा भानुदय। अब आप देखिए, यहां आपको हर एक पॉइंट पे आपको फंसाया जा सकता है। जैसे मैं यही बोल लिख रहा था कि जैसे यहां देखिए हरिधन ईस, हरीश, ठीक है। अब आप मान लीजिए यहीं पे आपको उठा करके, जैसे कि हरिधन ईस किया है, अब आपको लिख दे कि हरीश, ये सही है या ये सही है, तो आप तुरंत, जो ठीक से इसको नहीं पढ़ा है, तो हरिधन इस ज्यादातर लोग हरीश लिख देंगे और वो गलत हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा जब दोनों मिलती है तो बड़ी ई मात्रा बनती है, तो यहाँ पे ये आप न लगा करके ये लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से देखिए भानुधन उदय, अब इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, अब वो यहाँ लिख दे भानुदय, ऑप्शन में आपको दे दे कि भानुधन उदय बराबर क्या होगा, एक भानुदय दे दे, एक भानुदय दे दिए, है ना, छोटा ऊ की मात्रा के साथ। तो आप ज्यादा लोग इस मात्रा के साथ जाएंगे, छोटा ऊ के साथ, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ पहले से। तो ये आपको क्लियरिफाई करना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है। तो छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर बाबू हो जाता है बड़ा ऊ। तो ये हमारे लाडले ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, इतना भी आसान नहीं है हिंदी। नंबर 2 ये हो गया। अब आगे देखिए साधु धन उपदेश एक देख लीजिए, साधु धन उपदेश, तो ये हो जाएगा साधुपदेश। अब ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि जैसे क्या है कि ये छोटा ऊ की मात्रा है, अब आप जब आएगा तो आप छोटा ऊ की मात्रा के साथ जाएंगे, गलत हो जाएगा। आपको बड़ा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता हो चल रहा होगा कि कौन सी गलती आप करेंगे, वहां पे क्या मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है, पहले से। अब देखिए छोटा ऊ और धन बड़ा ऊ, ये देखिए तब क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। इसमें देखिए लघु धन ऊर्मी, तो ये देखिए छोटा ऊ की मात्रा और धन बड़ा ऊ की मात्रा, तो दोनों मिलकर के क्या बनेगा, बड़ा ऊ की ही मात्रा बनेगा। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, लघूर्मी, क्या हो जाएगा, लघूर्मी। अब ये आता है, कई बार मैंने इसको एग्जाम के पेपर में देखा भी है, यहाँ छोटा ऊ था और यहाँ पे बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ और धन बड़ा ऊ होता है तब बड़ा ऊ होता है। अब ये इसी को छोटा ऊ करके दे देगा ऑप्शन में, तो अब ऑप्शन ये मार देंगे आप, गलत हो जाएगा, जबकि बड़ा ऊ होगा, ठीक है। तो देख ध्यान रखिएगा, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ तब मिलकर के बड़ा ऊ। अब एक देखिए सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी, सिंधुर्मी, सिंधुर्मी। अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा ऊ की मात्रा, यहाँ पे क्या था, छोटा ऊ की मात्रा। तो ये सब चीजें यहाँ से इस से जो है निकल के आ रही हैं। अब देखिए अगर बड़ा ऊ पहले हो छोटा ऊ बाद में, तब भी बड़ा ऊ होगा। उसके उसके ऊपर भी एग्जांपल आप देखिए इस पे, वधु धन उत्सव, जैसे देखिए, जैसे हम लिख दे रहे हैं वधु अधन उत्सव, तो हो जाएगा वधुत्सव, ठीक है। ये एग्जांपल आप देखिए। फिर उसके बाद एक बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ हो जाएगा, जब बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका दीर्घ स्वर संधि भी समाप्त हुआ। मैंने बोला था कि संधियां 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो व्यंजन और विसर्ग तो बिल्कुल 1 मिनट का चीज है, उसको पहचानने में कोई डाउट नहीं रहता है, थोड़ी सी बातें बता देंगे हो जाएगा। यही 5 चीजें, 5 चीजों में से एक चीज भी कंप्लीट हुआ, ठीक है, एक चीज। मैं इसको मिटाता हूं फिर आगे देखेंगे हम लोग। ये देखिए स्वर संधि के बाद हमारे पास आता है गुण स्वर संधि। दीर्घ खत्म हो गया, अब देखेंगे गुण स्वर संधि। ये संधि का क्लास नहीं, महाक्लास है। इसके बाद मैं इस बात को चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैंने तो अभी बहुत कम दिनों से वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन आप एक ही क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, जितने नंबर का आता हो,
लेकिन अगर फंस जाए तो फिर बता दीजिएगा आप हमको कमेंट में। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा अगर ये ट्रिक, अगर आप जो फॉर्मूला है वो लर्न रहे तो। आइए अब देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को मैंने लिख दिया है। लिख इसलिए दिया क्योंकि मैंने देखा अभी दीर्घ स्वर संधि पढ़ाने में ही 25 मिनट लग गया। इसको डायरेक्ट हम थोड़ा जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं। देखिए गुण स्वर संधि में क्या है, इसमें 2-3 चीजें आती हैं, ए, ओ और अर। ठीक है, अर को कैसे लिखा जाता है वो मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। अ धन री बराबर होता है अर। ठीक है, तो इस पे भी मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं आपको। तो जैसे देव धन ऋषि तो हो जाएगा देवर्षि, है ना, तो हो जाएगा देवर्षि। चलिए अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए ए ओ अर, ये 3 चीजें अगर आती हैं तो समझिए कि गुण स्वर संधि है। कैसे ए आएगा, तो देखिए ए जब भी जुट रहा है तो ए के रूप में जुट रहा है। ये देखिए ये ओ के रूप में जुटेगा। देखिए ये दो जुट रहे हैं तो यहाँ ओ की मात्रा आ जा रही है। ये जब 2 जुट रहे हैं तो अर की मात्रा आ जा रही है। तो देखिए कैसे देखेंगे, अ धन छोटी ई तब ए, जैसे देव में अ और ये छोटी ई, तो देव धन इंद्र देवेंद्र, सुर धन इंद्र सुरेंद्र। अ धन बड़ी ई तब भी ए होता है, तो देखिए सुर अ आ गया, अब बड़ी ई, यहाँ छोटी ई थी यहाँ बड़ी ई, तब भी ये दोनों बदल कर क्या हो जाएंगे, अ और ई, ए की मात्रा, तो ये ई हट जाएगा तो ये ए चढ़ जाता है, क्योंकि अ धन ई बराबर होता है ए, तो सुर धन ईस बराबर होगा सुरेश, नर धन ईस बराबर नरेश। फिर उसी तरीके से ये तीनों चारों। ठीक है, अब इसमें आप देखिए अ धन छोटा ऊ होता है, अ धन छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ओ बनेगा। कैसे, अ धन छोटा ऊ ओ, सूर्य अधन उदय तो अ सूर्य, यह बोलते हैं तो अ आता है लास्ट में, और छोटा ऊ तो मिलकर क्या हो जाएगा यो, मतलब ओ के रूप में बदल जाएगा। तो य पे जो है ओ की मात्रा देखिए आ गया है सूर्योदय। उसी तरीके से ये आप देखिए। फिर तीसरा, अब आप देखिए आ धन बड़ा ऊ अगर जोड़ेंगे तब भी ओ ही आता है। जैसे देखिए गंगा तो आ की मात्रा, अधन बड़ा ऊ की मात्रा, तो बड़ा ऊ सॉरी आ और बड़ा ऊ मिलकर बनता है ओ, तो गंगा धन उर्मी गंगोर्मी। इस तरीके से जो है आप, जैसे इसमें देखिए अधन री बराबर अर, देव धन ऋषि बराबर देवर्ष, ये आपका गुण स्वर संधि हो गया। इसी तरीके से मैं पॉज कर करके लिख दे रहा हूं ताकि आपका जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब इसके बाद एक है वृद्धि स्वर संधि, तो उसमें हम लेंगे अय औ